अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके पास आज के दौर में उनकी ज़रूरत से ज़्यादा दौलत और सरमाया होता है, लेकिन इसके साथ साथ उनके लिए ये भी एक परेशानी का सबब होता है कि अपनी इस दौलत को वो महफूज कहाँ पे करें, क्योंकि रवायती फ़ियाट करेंसीज कैश वगैरह में करें वो तो ओवर द टाइम डीवैल्यू हो जाता है। पुराने ज़माने में तो लोग गोल्ड में अपना पैसा महफूज कर सकते थे। और भी एसेट क्लास हैं लाइक रियल एस्टेट है, सिल्वर है, और बहुत सी कमोडिटीज़ थी और बहुत सी ऑप्शंस होती थी। लेकिन आजकल क्रिप्टो और बिटकॉइन की बातें बहुत की जा रही हैं, और मैं सिर्फ बिटकॉइन और गोल्ड को डिस्कस इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की आपस में बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। अब इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा अपने इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि इनमें से किस एसेट में मैं अपने पैसे डालूं तो मेरे बच्चों का और मेरे ख़ानदान का मुस्तकबिल जो है महफूज रहे और हमारी जो दौलत जमा पूंजी है वो ओवर द टाइम डी वैल्यू होने की बजाय उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। ये दोनों बिटकॉइन और गोल्ड दोनों फॉर्म ऑफ मनी है, यानी अगर आपके पास सोना है या बिटकॉइन है आप वो दे के दूसरों से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। ये एसेट क्लास है, एज अ मनी जो है इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों डिसेंट्रलाइज है, बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कोई रिलीजियस थॉट नहीं है। कुछ माहिरीन का मानना ये है कि बिटकॉइन जो है, गोल्ड जो है वो गॉड्स मनी है, यानी अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में भेजा तो उसके साथ जो करेंसी थी वो गोल्ड साथ भेजी। बहरहाल बिटकॉइन भी इसी तरह डिसेंट्रलाइज है, उसका भी कोई मालिक नहीं है। सतोशी नाकामोटो कौन है, कोई फ़र्द है, खातून है, मर्द है, कोई ग्रुप है, कोई एजेंसी है, कोई गवर्नमेंट है, अभी तक किसी को कोई पता नहीं है। चूंकि उसका ऑनर अभी तक किसी को पता नहीं है, इसी वजह से वो भी गोल्ड की तरह डिसेंट्रलाइज है। तीसरा, दोनों स्टोर ऑफ वैल्यू है। लोग जो है अपने पैसे को, अपनी वैल्यू को, दौलत को महफूज करने के लिए इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आम जुबान में इसको बोलते हैं महंगाई का तोड़। अगर आपने महंगाई से बचना है तो अपनी एक्स्ट्रा इनकम को आप गोल्ड या बिटकॉइन में महफूज कर सकते हैं। और लास्ट में जो इनकी सिमिलैरिटीज़ जो मेरी नज़र में है वो है प्रूफ ऑफ वर्क, यानी दोनों वैसे तो सेकेंडरी मार्केट में दोनों आप मार्केट में जाएं, जैसे सोने की मार्केट में जाएं वहाँ आपको सोना मिल जाएगा, या किसी दूसरे फ़र्द के पास है तो उससे आप ख़रीद सकते हैं, या किसी ने ख़रीदना है तो उसको आप बेच सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में से ट्रेडिंग तो अवेलेबल है, लेकिन अगर आपने नया सोना और नया बिटकॉइन चाहिए तो इसके लिए दोनों प्रूफ ऑफ वर्क, यानी सोने की भी माइनिंग करके सोना निकाला जाता है, इसी तरह बिटकॉइन की भी माइनिंग की जाती है। ये सिमिलैरिटीज़ हैं। इन सिमिलैरिटीज़ को बेस बना के इन दोनों का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। और बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि कुछ इसके डिफरेंसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बिटकॉइन जो है गोल्ड से बेहतर एसेट क्लास या कमोडिटी या टेक्नोलॉजी जो है वो समझी जाती है। वो कौन सी डिफरेंसेस है वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन ही को सब गुड है और पॉजिटिव है। कुछ चीज़ों में गोल्ड जो है अभी भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। सबसे पहले सिमिलैरिटीज़, सप्लाई बहुत मैटर करती है। बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स है जबकि गोल्ड की सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है। अब सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई आसान अल्फाज में समझने के लिए, अक्सर आप जब सीजनल कोई फल लेने जाते हैं तो सीज़न के स्टार्ट में नया नया फल आता है तो वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। जैसे ही कुछ टाइम गुजरता है उसकी सप्लाई फल की बढ़ती है तो उसकी वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। डिमांड सप्लाई का चीज़ों की कीमतों के ऊपर बड़ा असर होता है। तो दोनों की सप्लाई में, चूँकि बिटकॉइन की सप्लाई जो है 21 मिलियन फिक्स सप्लाई है और हर 10 मिनट में उसका नया ब्लॉक ऐड होता है, और ब्लॉक ऐड होने के बाद नए बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। और ये जो नए मार्केट में इसकी सप्लाई आती है हर 4 साल बाद, हाल्विंग के बाद वो हाफ हो जाती है। ये 2140 तक, यानी सन 2140 तक माइन होता रहेगा बिटकॉइन, जबकि गोल्ड की सप्लाई अनलिमिटेड है। पिछले दिनों एक खबर थी कि किसी अफ्रीकन कंट्री में गोल्ड के उतने ही रिजर्व निकले हैं जितना इस वक्त पूरी दुनिया के पास गोल्ड है। तकरीबन 10 ट्रिलियन का गोल्ड मजीद निकला। इसका मतलब सप्लाई बढ़ने की वजह से गोल्ड की वैल्यू ओवर द टाइम कम होगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो बिटकॉइन को आप गुड चेक दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा, गोल्ड जो है वो फिजिकल है जबकि बिटकॉइन जो है वो डिजिटल है। अब इसमें एडवांटेज आपने खुद डिसाइड करना है। दुनिया जो है अब अपने आप को डिजिटलाइज करने जा रही है। सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स, हुकूमतें, रियासतें, रेगुलेटर्स चाहते हैं कि हम जो लोग हैं एक दूसरे के साथ कैश की डील्स कम से कम करें, क्योंकि कैश की डील से रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो दुनिया डिजिटलाइज होने जा रही है। तो अगर हम आने वाले कल की बात करें तो उसमें तो बिटकॉइन को एडवांटेज आता है। अगर हम गोल्ड की, अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो चूंकि ये गोल्ड का, बिटकॉइन का कोई फिजिकल वजूद नहीं है, तो अगर कल को कोई खुदा न खासा नेचुरल
ग्लोबल क्लाइमेटी आती है, इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है, तो फिर तो आप पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसका तो फिजिकल वजूद ही नहीं है। तो इस एंगल से देखा जाए तो गोल्ड को एडवांटेज मिलता है, लेकिन फिजिकल होने की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि आगे जाके हम शेयर भी करेंगे। अच्छा, बिटकॉइन जो है वो डिविजिबल है, यानी आपके पास एक बिटकॉइन है, अगर आपने उसमें से कुछ बिटकॉइन जो आपको थोड़े से पैसे चाहिए तो सारा बिटकॉइन सेल करने की बजाय आप उसका उतना हिस्सा जितने आपको पैसे चाहिए उसको आप सेल करके तो पैसे अरेंज कर सकते हैं या कोई और चीज़ खरीद सकते हैं। जबकि गोल्ड के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपके पास रिंग है तो आपको थोड़े से पैसे चाहिए तो आपको सारी रिंग बेचनी पड़ेगी। ये लिमिटेशन है, यहाँ पे भी बिटकॉइन को आप एडवांटेज आता है। उसके बाद बिटकॉइन जो है पोर्टेबल है, आपके पास 1 रुपया है, 1 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, 1 अरब रुपया है, आपके पास 10 अरब रुपया है, जितने भी आपके पास पैसे हैं अगर आपके पास बिटकॉइन में पड़े हैं तो आप वो बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हैं। फॉरेन टूर जाना, पिछले दिनों हमारी एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी फॉरेन टूर पे गई, बाद में पता चला जी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने $20,000 की मैक्सिमम लिमिट लगाई थी। वो वहाँ पे होटल का बिल पे करना था और उसके क्रेडिट कार्ड, उसके बैंक में पैसे होने के बावजूद वो पैसे ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाता था क्योंकि गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई थी। ये चीज़ आपको बिटकॉइन में नज़र नहीं आएगी। जबकि गोल्ड जो है वो नॉन पोर्टेबल है। आपने अगर आपके पास थोड़ा बहुत गोल्ड है तो आप जेवरात की शक्ल में थोड़ा बहुत पहन के जा सकते हैं, उतना जितना गवर्नमेंट आपको लेके जाने की इजाज़त देती है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपके लिए मसला होगा। यहाँ पर भी बिटकॉइन को एडवांटेज है। उसके बाद अब आते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस में। बिटकॉइन को कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेज है। सबसे पहले बिटकॉइन एक लेटेस्ट और मॉडर्न कमोडिटी, एक एसेट क्लास है, टेक्नोलॉजी है। आइंदा आने वाले वक्त में इसका मुस्तकबिल क्या है अभी तक किसी को कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं आइंदा 5 साल 10 साल में कुछ बिटकॉइन से भी बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाए और दुनिया सारी बिटकॉइन को छोड़ के उसकी तरफ चले जाए, या कोई हैकिंग के कोई ऐसा मैकेनिज्म निकला है जिसको बिटकॉइन हैक करना। वैसे तो अभी तक बिटकॉइन को हैक नहीं किया जा सका, लेकिन शायद क्वांटम कंप्यूटिंग से कहा जाता है कि वो बिटकॉइन के लिए खतरा बन सकता है। ज़रूरी नहीं हो लेकिन सकता है। तो अगर हम ये देखा जाए तो लेटेस्ट है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क आपको नज़र आ सकता है। जबकि गोल्ड जो है वो तो सदियों हम टेस्टेड एक कमोडिटी, एक टेक्नोलॉजी है जिसको लोग अपना यूज़ करते आ रहे हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अच्छा, उसके बाद बिटकॉइन को इस्तेमाल करना टेक्नोलॉजी आम जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है उसके लिए मुश्किल है। लेकिन एक बार जब इस टेक्नोलॉजी की समझ आ जाए तो उसके बाद बिटकॉइन बहुत ईजी है। फ़ंड को वॉलेट क्रिएट कैसे करना है, फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करने हैं, रिसीव कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं एक बार जब समझ आ जाए तो फिर बहुत ईजी है। अदरवाइज़ गोल्ड की बात की जाए तो वो कोई बंदा पढ़ा लिखा है नहीं है, गोल्ड को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप गोल्ड से अपने सोशल स्टेटस, अपने मतलब जेवरात बना के अपना सोशल स्टेटस बना सकते हैं। बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। अच्छा, बिटकॉइन वोलाटाइल मार्केट है बिटकॉइन की, जबकि गोल्ड की मार्केट कदरे मैच्योर है। और इस वोलाटिलिटी को कुछ लोग एडवांटेज समझते हैं, कुछ लोग इसको रिस्की समझते हैं। जबकि गोल्ड की बात की जाए तो वो कदरे कंपैरेटिवली वो आपको ज़्यादा यूँ समझ लें कि कम वोलाटिलिटी होने की वजह से कम रिस्की आपको मार्केट नज़र आती है। और लास्ट में ट्रेसेबल, गोल्ड जो है वो नॉन ट्रेसेबल है। मेरे पास कितना गोल्ड है जब तक मैं खुद नहीं किसी को बताऊंगा या मेरी कोई तलाशी नहीं लेगा उस वक्त तक किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई सेंट्रल रिकॉर्ड का कोई सिस्टम नहीं है। बिटकॉइन बेस से बिल्कुल इससे उल्टा है। अगर किसी के पास मेरा एड्रेस है तो मेरा वॉलेट एड्रेस लेके वो बिटकॉइन के एक्सप्लोरर जाके वहाँ पे लिखेगा मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, कब कब मैंने पैसे लिए, किस किस से लिए, कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किए, शॉपिंग की, फिर आगे इस तरह सारा। चूँकि बिटकॉइन एक पब्लिक लेजर के ऊपर है तो इसका रिकॉर्ड सबके लिए पब्लिकली ओपन है अगर किसी का एड्रेस है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो मैं चाहता था इस हवाले से आपको गाइड करूं। उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आपको, मैं अगर मेरे से आप सजेशन पूछे तो मैं तो फ़िलहाल आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आइंदा आने वाला कल मुस्तकबिल में जीतने वाली जो कमोडिटी है फ़िलहाल की अपडेट्स के मुताबिक वो बिटकॉइन ही है। लेकिन गोल्ड का असर कम होते होते गोल्ड को रिप्लेस करते करते बहुत टाइम लग सकता है। ये 5 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं और शायद 50 साल भी हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली गोल्ड का कोई ना कोई मुतबादल लाजमी आएगा, या वो बिटकॉइन हो सकता है या कोई और टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी।